दोस्तों इस तरीके का पावर सॉकेट बनाने के लिए हमें चाहिए, पावर बोर्ड बनाने के लिए हमें एक गैंग बॉक्स 2 वे का और एक स्विच और एक सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ वायर की। तो ये हमारे पास इतना सामान है। और उसके बाद हम अब करेंगे इसकी, पहले इसकी करेंगे फिटिंग, फिर उसके बाद इसकी करेंगे हम वायरिंग। तो ये है सॉकेट जिसमें फिट करने वाले हैं और ये है स्विच। इसको हम पहले फिट करेंगे फिर उसकी करेंगे वायरिंग। तो वीडियो में बने रहिए, इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैंग बॉक्स को ओपन कर लेंगे। इस तरीके से निकाल के रैपर निकाल के बाहर कर लिया हमने। तो इसके अंदर ओपन किया, इसके अंदर कुछ एक पैकेट निकली जिसमें रावल गुल्ली और स्क्रू। अगर इसको हम वॉल पे लगाना चाहते हैं तो इसको हम वॉल पे लगा सकते हैं आराम से। तो पहले हम करेंगे स्विच और सॉकेट की फिटिंग। तो अभी इसको हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम स्विच किधर लगाएंगे और सॉकेट किधर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे स्विच हम इधर लगाते हैं और सॉकेट हम इधर लगाते हैं। इस तरीके से स्विच और सॉकेट, यहाँ पे स्विच होगा, यहाँ पे सॉकेट होगा। तो पहले इसको हम करते हैं फिटिंग। ये रहे इसके स्क्रू वगैरह। तो पहले हम इसके स्क्रू हम यहाँ पे फंसा लेंगे और ये जो नट निकलता है, नट को हम फटाफट लगा के एकदम ओके करते हैं। फिर पहले हम चारों स्क्रू फंसा लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद एक बार में ही टाइट कर देंगे। तो ये 2 लग गए हैं, चारों लगा लेते हैं फटाफट। इस तरीके से वीडियो नहीं लंबा होने देंगे। तो ये रह गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये लग गया, चौथा भी फटाफट लगाते हैं। तो हमारा भी लगा है क्या है, सॉकेट। अब सॉकेट लग गया, इसको हम स्क्रू ड्राइवर से या टेस्टर की मदद से इसको स्क्रू को टाइट कर लेंगे, जिससे हमारा ये सॉकेट वगैरह हिले ना। तो इस तरीके से हमें सभी को टाइट कर लेंगे फटाफट इसको टाइट किया, ये हो गया टाइट, ये हो गया। अब इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे स्विच। इसके साथ में ये स्विच हो गया। इस तरीके से इसको भी फंसा लेते हैं, ये लग गया। और फौरन लगाते हैं नट, ये रहा नट, एक लग गया और दूसरा इसके अपोजिट में लगाएंगे, जिससे आसानी होगी, जल्दी से लग जाएगा। तो ये हमारे दूसरा नट पुल लग गया। अब लगाएंगे तीसरा, तो ये भी ये लग गया, इसको कर लेते हैं हम। इस तरीके से हमारा स्विच सॉकेट एकदम फिट हो गया। अब इसकी करते हैं वायरिंग। तो अब यहाँ पे हम को नीचे रखते हैं और एक वायर लेते हैं। अब लोड के हिसाब से हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मोटा ही वायर लिया है। तो यहाँ पे ये रहा। अब इसको हम पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम इधर गौर से देख लीजिए। यहाँ पे हम अर्थिंग लगाएंगे और यहाँ पे हम न्यूट्रल लगाएंगे और यहाँ पे हम फेस लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, फेस लगा लेते हैं। ये हमने फेस लगा लिया। इस वायर से इसको एक तरफ कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हमें कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से, उसकी पीवीसी हटा के। और स्विच के एक टर्मिनल पे स्विच के एक टर्मिनल पे हम इसको लगा देंगे। इस तरीके से हमने इस वायर को लगा लिया। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अभी सिर्फ हमारी एक वायर लगी है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थिंग का हमारा कलर कोड होता है हरा, तो हम हरे वायर को इस्तेमाल करेंगे। अगर अर्थिंग भी है तो आप अर्थिंग भी लगा लीजिए, अगर अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम अर्थिंग भी लगा लिया। अब इसके बाद हम एक वायर और लेंगे। अब इसके बाद हमने लिया इसको, हम ये नीला वायर है तो नीले को हम न्यूट्रल पे लगाएंगे। ये लग गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल। एक वायर हमने और लिया जिसका कलर है रेड, लाल कलर का। ये वायर हम फेस में इस्तेमाल करेंगे। अब ये फेस कहाँ लगाएंगे, यहाँ के स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है, जो एक खाली है, एक ही ये खाली है, तो इसके टर्मिनल को लूज करेंगे। लूज करने के बाद हम इसकी सप्लाई यहाँ पे हमने दे दिया। ये रही। अब ये दोस्तों हमारी वायरिंग हो गई। यहाँ पे मेन सप्लाई में हमारी ये लग गई है। इसमें ये अर्थिंग, ये न्यूट्रल, ये फेस। तो इस तरीके से आप कनेक्शन आराम से कर सकते हैं। ये देख लीजिए सुकून से। तो ये हमारी वायरिंग एकदम कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको हम इस बॉक्स में फिट कर लेंगे। अब इसको आप चाहे इधर वायर निकालना चाहें इधर निकाल लीजिए, इधर निकालना चाहें इधर निकाल लीजिए, तो कोई मसला नहीं है। तो हम इसको हम इधर एक थोड़ा सा कर लेंगे कट, जिससे हमें तीनों वायर आसानी से निकल जाएं। ये हो गया कट। अब ये हमारी तीनों वायर, तो ये हो गई हमारी वायरिंग। ये हो गया हमारा बॉक्स। ये नीचे वाला कवर को हमने कट करके अब इसको हम यहाँ इस तरीके से इसको लगा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। तो ये हमारा बॉक्स एकदम फिट हो गया। अब इसको हम इसके जो हमारे पास ये निकले हुए हैं स्क्रू, उनका अब इस्तेमाल का होगा। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए दीवार में इसको फिट करना, तो आप ये ड्रिल मशीन की मदद से होल करके इनको गुल्लियों को लगा लीजिए और बोर्ड को जाम कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम बोर्ड को फिक्स कर दिया है। अब जी इस तरीके से हमारा पावर बोर्ड एकदम कंप्लीट हो गया। तो अब इसकी कर लेते हैं टेस्टिंग। तो हमने यहाँ पे सप्लाई को लगा दिया है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। स्विच ऑन किया, ये हमारा आसानी से टेस्टर जल गया। यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ पे हम एक हमने लेके बल्ब लेके ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा न्यूट्रल भी एकदम प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं लगा है। तो ये हमारा बल्ब जल गया। अब ये इस बोर्ड को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इस बोर्ड को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, आराम से अपना कोई भी पावर हैवी लोड चलाने के लिए काम कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन बन गई है अपनी पावर की। आराम से इसको आप कहीं से भी रख के अपना काम कर लीजिए। तो इस तरीके से इस पावर सॉकेट की कनेक्शन होते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।